ज्या लोकांनी हात वर केला, आज देव तुमच्या बरोबर बोलणार आहे. आज देव तुमच्या अंतःकरणातल्या गोष्टी तुम्हाला सांगणार आहे. तुमचं गुज तुम्हाला देव आज सांगणार आहे प्रियानो. म्हणून आपण सर्व मान सर्व महिमा त्या जिवंत देवाला देऊया. आणि ते देवाचं वचन आज जे तुमच्यासाठी आहे, तुम्हाला जे हवं आहे ते घेऊन येत असताना पास्टर आणि सिस्टरांचं आपण जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत करूया. संडे स्कूलच्या विद्यार्थ्यांना सूचना आहे, संडे स्कूलसाठी पाठीमागे जायचं आहे. Praise the Lord. हालेलुया. God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीषित करें. God is present over here. प्रभु हमारे बीच यहाँ मौजूद है, So do not worry about anything. इसीलिए किसी बात या चीज की चिंता ना करें. God will surely bless you. परमेश्वर निश्चित आपको आशीषित करेगा. Praise God. हालेलुया. So people of God, from last 3 weeks we are on one topic, how to pray and what to pray. और परमेश्वर के लोगों पिछले 3 सप्ताह से हम एक विषय पर बात कर रहे थे कि प्रार्थना कैसे करें और प्रार्थना क्या करें. Praise God. हालेलुया. And today I will teach you destiny helpers. आज हम बात करेंगे डेस्टिनी हेल्पर यानी कि आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाले सहायक. Praise God. हालेलुया. God has sent on this earth to worship, to pray and to live a good life according to his will. परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है उसकी आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और एक अच्छा जीवन जीने के लिए. Praise the Lord. हालेलुया. And this life is a journey और ये जो जीवन है एक सफर है, एक यात्रा है. and it is going to end with Jesus Christ, where we will live forever and ever with him. और इस सफर का अंत हमारा यीशु के साथ होने वाला, जहाँ हम यीशु के संग हमेशा के लिए अनंत काल का जीवन जिएंगे. Praise the Lord. हालेलुया. But this earth is a temporary place. पर ये जो दुनिया है, ये पृथ्वी जो है, ये हमारे लिए टेम्पररी जगह है, हमेशा की परमानेंट नहीं है. And this earth is such a place where there are lots of problems, agony, pain and full of examinations. ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुख तकलीफें हैं, बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, परीक्षाएं हैं. Praise the Lord. हालेलुया. And everyone, sometimes they pass, sometimes they fail, sometimes they walk, sometimes they fall down. कई बार जीवन के इस यात्रा में लोग चलते हैं, लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, हारते हैं, जीतते हैं. But the people who trust on the Lord, पर जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, God sends some people in their life so that they can achieve the goal which he wants that you should be there. पर देखिए जो लोग परमेश्वर पर विश्वास या भरोसा करते हैं, उन लोगों के जीवन में प्रभु ऐसे लोगों को भेजता या जोड़ता है जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं. Praise the Lord. हालेलुया. God wants that you should be at a perfect timing, perfect place according to his will. देखिए परमेश्वर चाहता है कि उसकी इच्छा के अनुसार आप सही जगह पर हो और सही आशीष पाएं. Praise the Lord. हालेलुया. And that's why he sent some people in our life. और यही कारण है कि उस मंजिल तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है, वहां तक ले जाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ सहायक भेजता है. Praise God. हालेलुया. Sometimes the situations come in our life. कई बार हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, Sometimes happiness comes in our life. कई बार जीवन में आनंद आता है. But the main thing is that we are at the place where God wants to be. पर सच में सच्चाई तो यह है कि हम उस जगह में हैं जहां प्रभु चाहता है कि हम हो. Praise the Lord. हालेलुया. So last Monday I preached on the Jairus' daughter and the woman with the issue of the blood. पिछले सोमवार की जब प्रार्थना सभा हुई थी तो मैंने याईर की बेटी और रक्तस्रावी स्त्री के ऊपर उपदेश दिया था. The Bible says that Jesus was talking with Jairus because his daughter was sick from 12 long years. In Gospel of Mark chapter 5 it is given. हम देखते हैं मार्क सुसमाचार 5वें अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो याईर के संग बातें कर रहा था, क्योंकि याईर की बेटी जो है वो अचानक से बीमार पड़ गई थी. 12 years daughter he was having. और याईर की बेटी की उम्र 12 साल की थी.
12 long years he was very happy because that was the only daughter of Jairus. और देखिए 12 सालों तक याईर बड़ा आनंदित हुआ था जब से वो बेटी पैदा हुई थी, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी थी। He was a rich person, वो बड़ा अमीर इंसान था, authority person, एक अधिकारी a व्यक्ति very था, blessed person, बड़ा ही आशीषित था। and in his life God blessed him with a beautiful daughter. और परमेश्वर ने उसे उसके जीवन में एक बेटी की आशीष देकर उसे आशीषित किया। Praise the Lord. Hallelujah. My dear precious children of the living God. मेरे परमेश्वर के लोगों, And there was other child also. That child was having a sickness from 12 long years. और दूसरी ओर एक और परमेश्वर की ही बेटी, उसके बारे में हम जहाँ देखते हैं उसके जीवन में 12 सालों से एक बीमारी थी। So one family was having happiness from 12 long years, और यहाँ हम जो देख रहे हैं एक परिवार में 12 सालों से खुशियाँ थी, and the other was having sickness from 12 long years. और एक दूसरे को देखते हैं जहाँ पर उसे 12 सालों से बीमारी थी या पीड़ा थी। Praise God. हालेलुया। But both the people, God wanted that they should have a perfect blessing in their life. पर परमेश्वर चाहता था कि इन दोनों के जीवनों में एक परिपूर्ण आशीष हो। Praise the Lord. हालेलुया। 12 long years there was no problems in the Jairus daughter. देखिए 12 सालों तक याईर की बेटी के जीवन में कभी कोई मुसीबत या तकलीफ नहीं And आई। from 12 long years this woman going to each and every doctor trying to get healed from her sickness. और दूसरी ओर जो ये रक्तस्रावी स्त्री है 12 सालों से वो दूसरे अलग अलग डॉक्टरों के पास जा रही ताकि वो चंगी हो जाए। My dear precious children of the living God. मेरे परमेश्वर के लोगों, Even over here there might be people, some might be having happiness, some might be having problems in their life. यहाँ पर भी आप में से कई ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में आज की घड़ी में सिर्फ खुशियां हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके जीवन में सिर्फ दुख है। Praise God. हालेलुया। Some might be crying but some might be rejoicing. कुछ आप में से ऐसे होंगे जो रो रहे हैं, पर आप में से कुछ ऐसे होंगे जो आनंद मना रहे हैं। But let me tell you one thing. पर देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता God हूँ, wants that you should achieve your destiny. पर परमेश्वर चाहता है कि वो जो मुकाम या मंजिल है वो आप हासिल करें। Praise God. हालेलुया। When the problems came in the life of this Jairus daughter, जब याईर के बेटी के जीवन में ये मुसीबत या समस्या he आई, decided to go towards Jesus Christ. याईर ने निर्णय लिया कि वो यीशु के पास जाएगा। And even when this woman with the issue of the blood, when she came to know about Jesus Christ, और यहाँ पे रक्तस्रावी स्त्री जो 12 साल से बीमार है, जब उसे यीशु के बारे में पता चला, उसने भी यह निर्णय लिया कि वो यीशु के पास she जाएगी, will go to meet Jesus. कि वो जाएगी और यीशु से मिलेगी। People of God. परमेश्वर के लोगों, And there was Jesus over there. और यीशु वहाँ पर था उस समय। Praise God. हालेलुया। He became the destiny helper for the mankind. क्योंकि यीशु जो है हमारे लिए हमारी मंजिल तक जाने वाला वो सहायक, वो डेस्टिनी हेल्पर बना। If he would have not come, अगर यीशु आया ही नहीं man would have होगा not got salvation. तो मनुष्य को उद्धार नहीं मिलता। If he would have not come, अगर यीशु इस जगत में नहीं mankind would आता, have been still the slaves of the devil. अभी तक मनुष्य जो है वो शैतान के हाथों तले गुलाम If रहती। Jesus would have not come, अगर यीशु इस संसार में आया ही ना होता, mankind would have never got freedom from the devil. तो इस मनुष्य को जो है वो शैतान से कभी भी आजादी या छुटकारा नहीं मिला If होता। Jesus would have not come, अगर यीशु आया ही नहीं we would have होता, never become again the children of the living God. हम दोबारा से परमेश्वर के भवन में नहीं जा पाते, उसके बच्चे नहीं बन पाते। If Jesus would have not come, अगर यीशु इस संसार में ना we would आता, have never achieved the dreams what we wanted. फिर जो ख्वाब हम देखते हैं वो हम कभी हासिल ना कर पाते। But since Jesus came, पर जबकि यीशु इस he संसार में became आया, our destiny helper. वो हमारा सहायक बना, And डेस्टिनी हेल्पर whosoever बना। believes in that Jesus Christ, और जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता that है, people got blessed. वो लोग आशीषित हुए। Whosoever believed the Jesus Christ, जिस किसी ने भी यीशु पर the विश्वास किया, Bible says they shall not perish, but they will have eternal life. बाइबल में तो यहाँ तक लिखा है कि उनका नाश ना होगा, बल्कि वो अनंत काल का जीवन पाएंगे। Jesus is our greatest destiny helper. प्रभु यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा सहायक। हालेलुया। Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा सहायक है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। Praise the Lord. हालेलुया। He is the first biggest destiny helper for us. देखिए यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा सहायक है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। But God sent some people in our life so that we may get blessed time to time. पर हमारे जीवन में प्रभु समय समय पर कुछ अच्छे लोगों को जीवन में भेजता है, या लोगों को भेजता है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाते हैं। Praise God. हालेलुया। Whether we are in problematic situation or happiness, God sends some people so that we may reach
the destination where God wants us to be. देखिए परमेश्वर हमारे जीवन में लोगों को भेजता है या परिस्थितियां आती हैं जहां परमेश्वर उसके द्वारा हमें जो परमेश्वर ने हमारे लिए एक मंजिल ठहराई है वहां तक ले जाने के लिए। Praise God. हालेलुया। But we people don't look towards the Lord unless until there are problems in our life. पर मनुष्य ऐसा है ना कि जब तक उसके जीवन में समस्या नहीं आती तब तक वो प्रभु की ओर मुड़कर नहीं देखता। Praise God. हालेलुया। So there was one labor. एक कामगार था, He was working in a construction field. एक मजदूर था, एक बिल्डिंग बनने का काम चल रहा था, वहां पर वो काम करता था। The building was very high, tall building. वो जो बिल्डिंग बन रही थी वो बड़ी ऊंची बिल्डिंग थी। 15 to 20 floor high building. वो 20-25 माले की बिल्डिंग बन रही थी So he was working under a contractor. और वो एक कॉन्ट्रैक्टर के नीचे काम कर रहा था। And this labor was working down on the ground doing some work. और यहाँ पर ये जो मजदूर है वो बिल्डिंग के काम के सिलसिले में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ काम कर The रहा था। contractor was checking the buildings. He went on the 15th floor, and from there he was found that there's some work left. So he wanted to call the labor from the down to the top. और यहाँ पर वहाँ जो सुपरवाइजर था या कॉन्ट्रैक्टर था वो बिल्डिंग की चेकिंग करने के लिए वो बिल्डिंग में गया। कुछ 15वें 16वें फ्लोर पे उसने पाया कि यहाँ पे कुछ काम है और इसीलिए वो चाहता था कि वो मजदूर नीचे से ऊपर आए। So from 15th floor he looked down. और वो जो सुपरवाइजर है उसने क्या किया कि 15वें माले से उसने नीचे झांक कर देखा। And when he looked down, he called that labor, but unfortunately the voice was not reachable over there. वो सुपरवाइजर 15वें माले से आवाज लगा रहा था मजदूर को, पर कुछ कारण से मजदूर सुन नहीं पाया। The labor was busy working down. वो जो मजदूर है नीचे काम करने में जरा बिजी था। So this contractor decided that he will drop a 50 rupees note from the 15th floor so that at least he will pick up that note and then this labor will look up. और ये सुपरवाइजर ने सोचा कि अब एक काम करते इसके पास तो मेरी आवाज नहीं जा रही है, एक काम करता हूँ, एक 50 रुपए का नोट नीचे डालता हूँ, कम से कम वो नोट उठाएगा तो ऊपर तो देखेगा कि कहाँ से आई। So from top he dropped the 50 rupees note. और वो सुपरवाइजर ने उतनी ऊंचाई से एक 50 रुपए की नोट जो है वो नीचे की ओर फेंकी। This note was swinging here and there. अब ये 50 रुपए की नोट एक कागज के टुकड़े की जैसा यहाँ वहाँ लहराते हुए आ रही थी। But very amazingly it fall near the labor where the labor was working. पर बड़े आश्चर्य की बात हुई कि वो जो नोट है 50 रुपए की लहराते लहराते वो मजदूर के सामने ही आ गिरी। So this labor looked at that 50 rupees note. और इस मजदूर ने उस 50 की नोट की ओर देखा, He looked here and there, इधर उधर देखा, took the note, kept it in his pocket. उठा ली वो नोट और अपने जेब में रख But ली, he did not look up. पर उसने ऊपर नहीं देखा। Again this contractor saw. ये कॉन्ट्रैक्टर या सुपरवाइजर ने देखा, He saw that he took that 50 rupees note but did not look up. उसने देखा कि इस मजदूर ने 50 रुपए की नोट तो उठा ली पर ऊपर मुड़कर नहीं देखा। Then he said, okay, I will drop one 100 rupees note. फिर ये सुपरवाइजर कहता है कि अब एक काम करता हूँ, एक 100 रुपए की नोट गिरा कर देखता हूँ। Again this note swing from here and there. अब वापस से ये जो 100 की नोट है वो वैसे ही हवा में लहराते लहराते आ रही थी। And it very amazingly again it fall near that labor only. और आश्चर्य की बात है कि उसी लेबर के पास वो आकर वापस से गिरी। The labor looked here and there, took the note and kept it in his pocket but did not look up. अब यहाँ पर वो मजदूर ने क्या किया, अगल बगल में देखा, नोट को उठा लिया, अपनी जेब में रख लिया, पर ऊपर की ओर नहीं देखा। Then he said, I will do one thing. This contractor said, he picked up the note, kept in his pocket, but not looking up. Okay, I will drop 500 rupees note now. अब यहाँ पर वो सुपरवाइजर कहता है ये 150 की नोट उसने इधर उधर देखा और अपनी जेब में रख लिया, अब एक काम करता हूँ 500 की नोट डालकर देखता हूँ। Again the same thing happened. और दोबारा वही घटना हुई, The wind came, हवा चली थी, but still this note flew here and there and very amazingly fell near that labor only. और वो नोट लहराते लहराते क्या पता नहीं कैसे उस मजदूर के पास ही आकर गिरी। Again like a smart boy, he took that note and kept it in the pocket. और ये बड़ा चालाक बना, उसने उधर उधर देखा, वो नोट उठा लिया, अपने जेब में रख लिया। The labor was looking here and there, वो मजदूर इधर उधर देख रहा but he was था, not looking on top. पर वो ऊपर की ओर नहीं देख Now रहा this था। contractor got angry. अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे जरा गुस्सा Then he आया, took one stone, फिर उसने एक छोटा कंकड़ पत्थर aimed at the उठाया labor, और उसने उस मजदूर की ओर निशाना threw लगाया it at the labor. और लेबर वो जो मजदूर है उसकी ओर उसने फेंक दिया That stone went directly towards that labor and hit it. और वो जो पत्थर है वो सीधे जाकर उस मजदूर को ही लगा। It hit it so much badly उसे इतनी जोर से वो लगा that labor became so much कि angry. वो जो मजदूर है बड़ा गुस्सा। When he looked up, और who threw that stone? फिर अब वो ऊपर देखता है और कहता है किसने ये पत्थर
पत्थर फेंका Then he saw that contractor. और फिर उसने उस कॉन्ट्रैक्टर को देखा Contractor said, come up. और कॉन्ट्रैक्टर ने कहा तो ऊपर आ जा। We human beings are like that labor only. देखिए हम मनुष्य भी उस मजदूर की तरह हैं And that contractor is our God. और वो सुपरवाइजर या कॉन्ट्रैक्टर हमारा परमेश्वर के जैसा। God gives us blessing. परमेश्वर हमें आशीष देता Like a है smart people, we take the blessings, keep it in our pocket, don't look here and there, we don't look up only. और लोग बड़े चालाक बनते हैं, परमेश्वर ने दी हुई आशीष तो ले लेते हैं, इधर उधर देखते हैं पर परमेश्वर की ओर नहीं देखते। Praise God. हालेलुया। But when problems hits us, पर जब समस्या जीवन में आ we धमकती look है on top. तब लोग ऊपर की ओर नजर Who लगाते threw the हैं stone? कि ये पत्थर किसने From मारा where the problem या came? फिर ये समस्या कहाँ से आई। Praise God. हालेलुया। In our life also, when problem comes with that time, we come towards the Lord. आज मनुष्य भी ऐसा ही करता है, जब जीवन में मुसीबत या समस्या आती है तब वो परमेश्वर के पास आता है। Praise the Lord. हालेलुया। People of God, परमेश्वर के when लोगों, blessings come in our life, जब आशीष हमारे जीवन में आती we है, want that God wants that we should look towards Him. परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर देखें। God wants that we should go towards Him. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके और करीब आएं। But we people don't look, ignore the things which God has given us. पर जब परमेश्वर आशीष देता है हम परमेश्वर की ओर नजरअंदाज करते हैं। दुनिया में यहाँ Those blessings that God has sent those people in our life. कई बार ऐसा होता है कि हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि परमेश्वर ने ही उस व्यक्ति को हमारे जीवन में भेजा है, These are the people who will take you towards your destiny. क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो परमेश्वर ने भेजा और वो लोग आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाने वाले होते हैं। Whether it is situation or whether it is people, understand what God wants that you should achieve the destiny where He wants that you should be there. देखिए चाहे परिस्थितियां आए या कोई मनुष्य आए, परमेश्वर चाहता है कि जो उसने आपके लिए मंजिल ठहराई है वहां तक आप पहुंच ही जाएं। Whether you're in a good situation or a bad situation. फिर चाहे आप किसी अच्छे परिस्थिति में हो या किसी बुरे परिस्थिति में हो, Whether you're lonely or whether you're full of family people. चाहे फिर आप अकेले हो या आपके संग पूरा हरा भरा परिवार हो, God sends some people in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ लोगों को जोड़ता है या भेजता Or है, some situations comes in our life. या फिर कुछ परिस्थितियों को हमारे जीवन में भेजता है, Or devil attacks us. या फिर कुछ बार ऐसा होता है कि वो शैतान हम पर हमले करता है। Sickness comes in our life. कई बार बीमारी जीवन में आती है। But let me tell you one thing. पर देखिए एक बात कहता हूँ, All this situation takes us towards the plan where God wants you to be there. देखिए ये सारी परेशानियां या परिस्थितियां हमें परमेश्वर की ओर ले जाती हैं, जहाँ परमेश्वर हमें चाहता है कि हम वहाँ हों। That's why in difficult situation don't curse God. इसीलिए जब समस्या या कठिन परिस्थिति आती है उस समय परमेश्वर को नाम ना In रखें, difficult situation don't curse people. या फिर कठिन समय में परिस्थितियों में आप लोगों को भी नाम ना रखें। Always be a cheerful person. आप हमेशा आनंदित व्यक्ति बने Always be रहें। a person giving thanks to the Lord. आप वो व्यक्ति बने जो हर पल हर घड़ी में परमेश्वर को धन्यवाद देता Always हो। be a person like Job. Shall we take only blessings from Lord? Shall I not take sorrow from the living God? आप अयुब की तरह बने, जब वो कठिनाई में कहता है क्या मैं परमेश्वर से सिर्फ सुख लूं, दुख ना लूं। Each and every situation, in each and every situation, give thanks to the Lord. यानी कि हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना There are है। many people crying on their situations, पर आज कई बार ऐसा होता है कि लोग उनकी हालात या परिस्थितियों पे रोते रहते हैं, crying for their loneliness, अकेलेपन में है तो रोते रहते हैं, crying for their family life, या फिर अच्छा पारिवारिक जीवन मिले इस वजह से रोते cursing हैं। themselves, कई बार खुद को श्रापित करते हैं saying to the Lord, cursing the Lord also. और कई बार तो परमेश्वर को भी नाम रखने लगते हैं Lord, why this family you have given me? कि परमेश्वर तूने ये परिवार मुझे क्यों दिया Why है, this situation has come in my life? या ये परिस्थिति मेरे ही जीवन में क्यों आई। I should have born when I was small. I should have died when I was small. जब मैं छोटा था तभी मर गया होता तो अच्छा हो जाता। All sorts of things. People of God, don't say anything but just give thanks to the Lord in each and every situation of your life. परमेश्वर के लोगों में आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि कैसे भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी या बुरी, आप परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, परमेश्वर को कहीं भी नाम ना रखें। God has a plan for everyone. देखिए परमेश्वर के पास जो है ना हर किसी के लिए एक योजना He होती है। plans greater for you. परमेश्वर आपके लिए बड़ा योजना करता है। That's why in the Bible he has said one thing very clearly. इसीलिए बाइबल में उसने एक बात बड़ी साफ साफ कही My है plans कि are मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाओं से कई गुना बड़ी हैं। Praise God. हालेलुया।
We people say that why Lord this thing is happening in my life. कई बार लोग ये सवाल करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है, But in each and every situation, पर हर परिस्थिति में say to the Lord, Lord, thank you for this situation. आप कहें कि परमेश्वर धन्यवाद, जो भी ये हालात है उसके लिए भी धन्यवाद। Praise the Lord. हालेलुया। Some people might be saying, कुछ लोग कहते होंगे, I don't have anything in my pocket and how can I give thanks to the Lord? अरे मेरे जेब में तो एक रुपया नहीं, एक पैसा नहीं, एक फूटी कौड़ी नहीं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद कैसे दूं? I don't have job, then how can I give thanks to the Lord? मेरे पास ना काम ना धंधा, मैं परमेश्वर को धन्यवाद किस बात का दूं? Praise God. The हालेलुया। Bible says, पर देखिए बाइबल क्या कहती God's है eyes are moving through and throughout the earth, seeking for the people whose hearts are towards the living God. कि परमेश्वर की आंखें सारे पृथ्वी पर घूम फिर रही हैं ऐसे लोगों की खोज करने के लिए कि जिनका दिल, मन या आत्मा या चित्त परमेश्वर की ओर लगा है। Praise God. हालेलुया। So that God, the living God, can show his righteous right hand in your life. ताकि परमेश्वर उसका सामर्थ्य से बड़ा दाहिना हाथ, धर्मी हाथ आपके जीवन में प्रकट कर पाए। Praise God. हालेलुया। People of God, परमेश्वर के when you लोगों, look towards the Lord, आप जब परमेश्वर की ओर देखते हैं, God is watching you. परमेश्वर आपको निहारता Whatever है। you are doing, God is watching you. आप जो भी कर रहे हैं परमेश्वर की नजर आप पर In है। whichever situation you are, God is watching you. जिस किसी भी हालात परिस्थिति में आप हैं उसमें भी परमेश्वर की आंखें आपकी ओर हैं। But God wants only one thing from you. पर परमेश्वर जो है आपसे एक बात चाहता You है should look towards him. कि आप भी उसकी ओर You should देखें, give thanks to him. आप उसे धन्यवाद देते Praise रहें। God. No हालेलुया। matter what is happening, give thanks to the Lord in every situation. चाहे जीवन में कुछ भी क्यों ना होता रहे, आप हर परिस्थिति और हालात में परमेश्वर को धन्यवाद देते Like रहें। David, you should say, I will give thanks to the Lord in every day. आप दाऊद की तरह कहने वाले बने कि रोज के नए दिन में मैं परमेश्वर को नए सिरे से धन्यवाद दूंगा This is the day that the Lord has made, and I shall be glad in it. कि आज का ये दिन यहोवा ने बनाया और मैं इसमें आनंदित हूँ। Praise the Lord. हालेलुया। My dear precious children of the living God, मेरे परमेश्वर के लोगों, let me tell you one truth. देखिए एक सच्चाई कहता When हूँ your heart is towards God, कि जब आपका दिल परमेश्वर की ओर no होता matter है, where you are, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हैं, God will come searching for you. परमेश्वर वहां पर आपको खोजता खोजता चला आएगा। Praise the Lord. हालेलुया। तुम्हाला देवाला शोधायची गरज नाही, देव तुम्हाला स्वतः शोधत येईल. आमेन। That is the truth. ये सच्चाई है, जब आपका दिल प्रभु की ओर लगा रहेगा तो प्रभु आपको खोजता हुआ चला When your आएगा। heart is towards God, आपका दिल जब परमेश्वर के लिए है, God will come searching for you. परमेश्वर आपको खोजता चला When your आएगा। heart is for God, जब आपका दिल प्रभु के लिए होता है, blessings will come searching for you. आशीषें भी आपको ढूंढती हुई चली आएंगी। Praise the Lord. हालेलुया। Don't need to cry that Lord, this pain is there and remove this pain. फिर उस वक्त आपको रोने गिड़गिड़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि प्रभु ऐसा है जीवन में, वैसा है, ये निकाल दे, ये दे दे या वो कर दे। Praise the Lord. Hallelujah. People cry and cry. पर आज हम देखते हैं कि लोग सिर्फ रोए जा रहे हैं। Don't cry. मैं आपसे कहता हूँ रोना धोना Give बंद thanks to करो, the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद दो, Trust that God. परमेश्वर पर भरोसा Say, करो Lord, I am happy in this situation. और कहो प्रभु इस परिस्थिति में भी तूने जैसे मुझे रखा है मैं खुश हूँ। In this situation you are there, I will not fear anyone. इस परिस्थिति या हालात में तू मेरे संग है तो मैं किसी भी बात का लिए डरने वाला नहीं और चिंता करने Like वाला David, you नहीं। should say, दाऊद की तरह आप कहें, though I am walking through the valley of death, दाऊद की तरह आप कहें, भले ही परमेश्वर मैं इस समय मृत्यु की तराई से जा रहा I हूँ, will not fear. मैं नहीं डरूंगा, For God, you are with me. क्योंकि मेरे परमेश्वर यहोवा तू मेरे साथ है। You are in valley of death. अगर आप भी आज मृत्यु की घाटी में हैं, You are not alone. आप अकेले नहीं God हैं, is with you. प्रभु आपके साथ Jesus है, is with you. यीशु आपके संग है, He is walking with you. वो आपके संग चल रहा Because He है, has promised one thing to you. क्योंकि उसने आपको एक वचन दिया No है, matter wherever you go, तू चाहे जहां भी जा, I am with you. मैं तेरे संग I हूँ, will never leave you. मैं तुझे छोड़ूंगा I will never नहीं, forsake you. मैं तुझे त्यागूंगा I नहीं, will be with you till the end of this earth. इस संसार के अंत तक मैं तेरे संग बना रहूंगा। Praise the Lord. हालेलुया। People of God, परमेश्वर के in लोगों, each and every situation, trust God. हर परिस्थिति और हालात में आप सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा God is करो, there to take care of all your needs. क्योंकि आपकी हर जरूरत को देखने वाला परमेश्वर है। God is there to take care of your children. आपके बच्चों की फिक्र करने वाला परमेश्वर God है। is there to take care of your job and business. आपके काम धंधा नौकरी या बिजनेस की देखभाल करने वाला भी परमेश्वर है। God is there to take care of you. परमेश्वर है जो आपकी भी फिक्र करता है। If He has brought you in this situation, अगर प्रभु ने आपको इस हालात तक लाया है then He will surely take you to the greatest
blessings of your life. फिर निश्चित परमेश्वर वहां से आपको निकाल कर आपके जीवन की सबसे बड़ी आशीष तक भी ले जाएगा। Praise God. Hallelujah. Many times we feel कई बार हमें ऐसा लगता है that you are alone. कि अरे हम तो इस संसार में अकेले हैं। Praise God. Hallelujah. God never leaves us. देखिए सबसे पहली बात तो आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता। Praise God. हालेलुया। We people are the only one we leave God. हम मनुष्य ही वो हैं लोग जो परमेश्वर को छोड़ देते He हैं। never leaves us. परमेश्वर हमें अकेला नहीं He छोड़ता। just becomes silent. वो सिर्फ उस परिस्थिति में शांत हो जाता When we है। leave God, that time He just becomes silent. He never leaves us. देखिए जब हम प्रभु से दूर जाते हैं, परमेश्वर के साथ छोड़ देते हैं, उस समय परमेश्वर हमसे दूर नहीं जाता, सिर्फ उस परिस्थिति में वो चुप रहता है। When we commit sin, जब हमसे पाप होता He है, never leaves us. प्रभु हमें छोड़कर चला नहीं In that जाता, situation, He becomes silent. बल्कि प्रभु वहीं होता है, पर वो शांत हो जाता है, हमारे लिए उस वक्त कार्य नहीं कर पाता। Eager, just eager. When we will repent and when we will come back again. उस समय में तो आप सब, अगर आपको लगता है कि आप अकेले से पड़ गए हैं, तो ये समय है पश्चाताप करने का। पश्चाताप करें, प्रभु के पास दोबारा लौट आओ। Praise the Lord. हालेलुया। People of God, परमेश्वर के लोगों, I will tell you today how God takes care of His people in difficult situations. आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर किस तरह से कठिन परिस्थिति में अपने लोगों को संभालता है। Praise the Lord. हालेलुया। The Bible says in the book of Exodus, chapter 2, there Pharaoh had given an order to kill all the small children of the Israelite people. हम देखेंगे निर्गमन की किताब में दूसरे अध्याय में, जहां पर उस फिरौन ने एक आदेश दिया था कि इजराइल के जो भी बच्चे हैं, उन छोटे बच्चे हैं 2 साल से कम उम्र के, सबको मार डाला जाए। Especially the boy child. विशेष कर जो पुत्र संतान है उसे खत्म कर दिया जाए। Praise the Lord. हालेलुया। Now people of God, परमेश्वर के लोगों, Israel people were now in fear. अब ये जो इजराइल के लोग हैं बड़े डर से गए थे। Praise God. हालेलुया। The Bible says there was one couple named Amram and Jochebed. In the book of Exodus chapter 6 verse 20 it is given. हम देखेंगे निर्गमन की किताब में 6ठा अध्याय और 20 इस वचन में क्या लिखा हुआ है। So there was one couple, family, and that father and mother's name was Amram and Jochebed. अमराम और योकेबेद, ये जो नाम है यहाँ पर लिखा, एक परिवार है। They got a boy child उन्हें एक पुत्र संतान हुई and they kept the name of this child Moses. और उन्होंने उस बेटे, Not Moses, but later on he came to be Moses. देखिए उन्हें एक बेटा हुआ जिसे हम बाद में पहचानते हैं, जिसका नाम रखा गया था मूसा। Praise God. हालेलुया। Moses, this boy was very small. अब ये जो बच्चा है बड़ा छोटा सा Parents था। were complete in fear now. अब ये जो बच्चे माँ बाप है बड़े डर में थे How to raise this child? कि इस बच्चे को हम कैसे The जिंदा army of रखें। the soldiers of Pharaoh are coming looking for the houses where the small baby is there. They wanted to kill the baby. देखिए दूसरे अध्याय में ये सब कुछ लिखा है, पहला और दूसरे अध्याय में निर्गमन के, कि यहाँ पे ये जो मूसा के माँ बाप है उन्हें बड़ा डर सताने लगा कि ये बच्चा तो पैदा हो गया और वो बेटा ही है, और यहाँ पर मिस्र की सेना हर रोज खोजने के लिए आती है कि कहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसे मार डाला जाए। Praise God. हालेलुया। The small baby, they kept the baby somehow hiding for 1, 2, 3 months. और 1-2 महीने तक इन्होंने उस बच्चे को किस तरह तो भी छुपा कर But रखा। now the baby was growing and they used to cry. अब ये बच्चा बड़ा होते जा रहा है, ये रोने वाला The बच्चा voice भी was बन becoming गया, louder. उसका आवाज तेज होने लगा। And they were very much afraid now how to take care of this baby. अब ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस बच्चे का पालन पोषण कैसे करें, इसे कैसे सुरक्षित रखें और बड़ा करें। Praying day and night, Lord, do something for our child. और यहाँ पर ये दिन रात प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रभु कुछ हमारे बच्चे के लिए तू कर दे। This difficult situation has come in our life. हमारे जीवन में कितना कठिन प्रसंग या समय आया We हुआ don't want है। that this baby of our baby should be killed in front of our eyes. वो प्रार्थना कर कर कहते हैं कि प्रभु हम नहीं चाहते कि हमारे आंखों के सामने हमारे बच्चे को मार डाला जाए। So this mother kept a big stone on her heart, decided to leave this baby in the river Nile. और यहाँ पर ये जो उस मूसा की माँ है उसने अपने दिल पर पत्थर रखा और ये निर्णय लिया कि इस बच्चे को नील नदी में छोड़ देंगे। The whole family was now completely disturbed, in tension. What will happen
to this small baby. अब यहाँ पे पूरा परिवार बड़ा टेंशन में आ गया है कि अब ये बच्चा कैसे जी पाएगा, जिएगा नहीं जिएगा, Who will- इसके संग क्या Who होगा, will take care of this baby? या फिर इस बच्चे की फिक्र कौन करेगा, Who will look after this baby? इसे कौन संभालेगा। In that river Nile, there are big crocodiles. नील नदी में बड़े मगरमच्छ हैं, Snakes are there. सांप हैं, Big animals are बड़े there. बड़े और अलग अलग जानवर If the हैं। baby gets drowned, how it will swim? Who will take care? अगर बेबी डूबने लगा तो वो जो बच्चा है वो डूबने लगा तो उसे कौन बचाएगा, पानी से बाहर कौन My निकालेगा। dear precious children of the living God, मेरे परमेश्वर के they लोगों, kept the baby in that basket and left the baby in the river Nile. यहाँ पर उस माँ बाप ने क्या किया कि एक टोकरी बनाई है, उस माँ ने एक टोकरी बनाई सरकंडों से और उसमें उस बच्चे को रखा है और नील नदी में उसने छोड़ दिया है। I tell you one thing, my dear precious children of the living God, मेरे परमेश्वर के लोगों, एक बात आपसे if you are कहता a हूँ, God-fearing child, अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाले लोग God हैं, will not allow anything to happen to your children. फिर परमेश्वर आपके संतान का कुछ भी बुरा या हानि ना होने देगी। If you are God-fearing child and you are in the presence of the Lord, अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं और प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, God will take care of your family. फिर परमेश्वर आपके परिवार की फिक्र करता God है, will take care of your children. परमेश्वर आपके बच्चों को संभालेगा। This small baby in the basket was left in the river Nile. और इस छोटे से बालक को उस टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दिया गया था। Praise God. हालेलुया। Fear was there in the heart of this parents, this family. यहाँ पर ये जो माँ है, ये परिवार जो उनके दिल में एक डर सा सता रहा था उन्हें, Praise the Lord. Hallelujah. They're watching that this basket is just going far away from their eyesight now. और वो देख रहे थे कि वो जो टोकरी है उनकी आंखों से दूर दूर चली जा रही है। Praise the Lord. हालेलुया। Left completely in the Lord's hand. यहाँ पर उन्होंने सब कुछ प्रभु के हाथों में छोड़ Not दिया। knowing about their future, the future of the baby, whether live or die. वो नहीं जानते थे इस बालक का भविष्य क्या होगा, कि वो बालक जीवित रहेगा या मर जाएगा। Praise the Lord. Hallelujah. In your life also, check your life, how you came over here. आज आप अपना भी जीवन जरा चेक करें कि आप यहाँ तक कैसे आप पहुँचे हैं। Left like a small child in the basket and on the river Nile. आप एक बालक की तरह जो एक टोकरी में है जिसे नील नदी पर छोड़ दिया गया था। Not knowing the future, not knowing anything. वो भी नहीं जानता कि क्या भविष्य होगा, भविष्य में क्या The होगा। strength of the baby is very weak. देखिए बालक की ताकत तो बड़ी कमजोर होती है, Don't कम know how होती to है। talk, don't know how to walk. वो नहीं जानता कि अभी इस उम्र में उसे नहीं पता कि कैसे बात करनी है या चलना। Praise the Lord. हालेलुया। But still God was with that child. पर फिर भी परमेश्वर उस बालक के साथ था And God did not let the child to die. और परमेश्वर ने उस बच्चे को वहां मरने नहीं दिया। That basket went near the daughter where Pharaoh's daughter was taking bath. और वो टोकरी भी देखिए कहाँ आप पहुंची, वहां आप पहुंची जहां पर फिरौन की बेटी स्नान कर रही थी। And the Pharaoh's daughter took that basket. और फिरौन की बेटी ने उस टोकरी को बाहर निकाला। When she opened the basket, she found a beautiful baby in that. जब उसने उस टोकरी को खोला उसने देखा कि उसमें एक सुंदर सा नन्हा सा बालक है। And God, what He did, you know, He created love in the daughter's heart for that baby. और यहाँ पर परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया है कि परमेश्वर ने उस फिरौन की बेटी के दिल में उस बच्चे के लिए प्रेम उत्पन्न किया है। Praise the Lord. हालेलुया। The parents of this baby had given the child in the Lord's hand. यहाँ पर इस बच्चे के माता पिता ने क्या किया, उस बच्चे को परमेश्वर के हाथों में सौंपा है। Today, parents, give your children in the Lord's hand. आज आप जो माता पिता यहाँ हैं अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में समर्पित करो। God will take care of your children. परमेश्वर आपके बच्चों की फिक्र करेगा। Praise the Lord. हालेलुया। God's eyes was upon that baby, देखिए परमेश्वर की आंखें उस बालक पर थी and that's why God took that baby, let the baby basket go towards the Pharaoh's daughter. और इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा काम किया है कि वो जो टोकरी है वो परमेश्वर ने फिरौन की बेटी तक पहुंचा दी। Praise the Lord. हालेलुया। And the daughter took, Pharaoh's daughter took care of that baby, and that baby's name she kept Moses. और यहाँ पर हम देखते हैं कि फिरौन की बेटी ने फिर उसके बाद उस बच्चे की फिक्र की है, उसे संभाला है और उस बच्चे को नाम दिया मूसा। Praise the Lord. हालेलुया। And that Moses became great. और बाद में हम देखते हैं कि वो मूसा कितना महानायक बना। If this child would have been in the parents' hand, what and how that child would have grown. अगर देखिए ये माता पिता ने उस बालक को अपने ही हाथों में रखा होता, प्रभु के हाथों में नहीं सौंपा होता, तो वो किस तरह बढ़ पाता, बढ़ता या नहीं बढ़ पाता, जीता या नहीं जीता, पता नहीं। If he would have somehow got saved,
that child would have become a slave. देखिए अगर किसी तरह से उन माता पिता को उस बालक को छुपाने में यश मिल भी गया होता तो उसका भविष्य क्या होता कि वो एक गुलाम ही आगे जाकर बनता। But since Moses' parent gave Moses in the Lord's hand, पर जहाँ हम देखते हैं कि मूसा के माँ बाप ने मूसा को परमेश्वर के हाथों में दे दिया था, God took care of Moses. परमेश्वर ने मूसा को संभाला है। Rather than living in the slavery, he lived in the palace. देखिए इसीलिए हम देखते हैं कि गुलामी में जीवन जीने के बजाय मूसा का जीवन महलों में था। God raised Moses like a prince under Pharaoh. और हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को जो है फिरौन के महल में एक राजकुमार की तरह बड़ा किया। Praise the Lord. Hallelujah. God was having a great plan for Moses. यानी कि परमेश्वर के पास मूसा के लिए एक बड़ी योजना थी। And he sent the Pharaoh's daughter in the life of Moses as the destiny helper so that Moses can live a rich life of prince and get educated and get the best of the best in his life. और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिरौन की बेटी को मूसा के जीवन में एक सहायक कर कर भेजा है कि जो उसे उसकी मंजिल तक ले जाए कि जहाँ परमेश्वर चाहता था कि मूसा पढ़े लिखे ज्ञानी बने और एक राजमहल में राजकुमार का जीवन जिए। Give all your plan in the Lord's hand. इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ बार बार कि आप अपनी सारी योजनाओं को प्रभु के हाथों में Give सौंपो। your job in the Lord's hand. अगर आपकी कोई नौकरी है उस नौकरी को भी प्रभु के हाथों में सौंपो। Give your family members in the Lord's hand. आपके परिवार वालों को भी आप प्रभु के हाथों में सौंप दो। And in their life and in their plans, God will send the destiny helper so that that thing may become the greatest blessings of your life. और फिर परमेश्वर आपके जीवन में या उस परिस्थिति में ऐसे सहायकों को भेजेगा जो आपको आपकी डेस्टिनी आपकी मंजिल या मुकाम तक ले जाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. My dear precious children of the living God. परमेश्वर के लोगों, Moses' life, that Pharaoh's daughter was that's why he got the best education, best food, best pay, and best of the best of everything in his life. यहाँ पर परमेश्वर ने जो मूसा की बेटी को फिरौन की बेटी को मूसा के जीवन में जो भेजा था वो एक सहायक के रूप में भेजा था जिसकी वजह से मूसा को सबसे अच्छा उसका पालन पोषण हुआ, उसे बेहतर पढ़ाई लिखाई शिक्षा का मौका मिला। Praise the Lord. हालेलुया। What is happening in your life? देखिए आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, God is sending some destiny helpers so that you may achieve the greatest blessings of your life. आमीन। आने वाले समय में परमेश्वर आपके जीवन में भी उन डेस्टिनी हेल्पर्स को उन सहायकों को भेज रहा है जो आपको आपकी मंजिल तक और उन बड़ी आशीषों तक ले जाएंगे। Praise the Lord. हालेलुया। Don't worry about what will happen next. आप ये चिंता करो ना कि अगले पल में क्या होने वाला है। Moses' parents had sent Miriam to look after the basket. What is happening with that basket? और हम जहाँ देखते हैं कि जब उस्मान ने उस टोकरी को बालक के साथ नील नदी में छोड़ा, उसने उसकी बड़ी बहन को भी उस टोकरी के साथ भेजा था Praise God. कि जाकर देख क्या हो रहा है, ये टोकरी कहाँ तक जा रही है। Praise the Lord. हालेलुया। People of God, परमेश्वर के लोगों, in front of your eyes, आपके आंखों के सामने God will bless your life. परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित In करेगा। front of your eyes, आपके नजरों के सामने ही nothing will happen, but your blessings will come to success, and that will be the greatest blessings of your life. आपके संग कुछ बुरा या अनिष्ट ना होगा, बल्कि आपके जीवन में आप सबसे बड़ी आशीषों को पाने वाले हैं। Praise the Lord. Hallelujah. That's why destiny helpers are very important. इसीलिए परमेश्वर जो ये डेस्टिनी हेल्पर्स या मंजिल तक ले जाने वाले सहायक जो भेजता है बड़े जरूरी होते Some हैं। people say मला कोणाची गरज नाही. कई ऐसे लोग होते हैं बड़े मगरूर होते हैं, कहते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं। Some people say I don't want anyone in my life. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मुझे ना किसी की भी जरूरत नहीं है मेरे जीवन में, Praise मैं the नहीं Lord. चाहता कि कोई मेरे जीवन में आए। Sometimes our mistake, God turns those mistakes into blessing and send the destiny helpers in our life so that we may get blessed. कई बार परमेश्वर इतना दयालु है कि वो हमारे जीवन में की गलतियों को भी आशीष में बदलता है और हमारे जीवन में उन सहायकों को भेजता है। Praise the Lord. Hallelujah. Abraham made the greatest mistake of his life. देखिए अब्राहम ने सबसे बड़ी गलती अपने जीवन में की। Praise the Lord. हालेलुया। And that's why Ishmael was born. और इसीलिए हम देखते हैं कि इश्माइल का जन्म हुआ। Till today we are having problems. आज तक The world is facing problems. हम देखते हैं पूरी दुनिया में उस वजह से कितनी मुसीबतें हैं। Praise the Lord. हालेलुया। Sarai, the wife of Abraham, said to Abraham, we are not getting children. Do one thing, take my
made for you. और हम देखते हैं कि सारा जो है वो परेशान हो गई थी, वो सोच में पड़ गई थी और कहती है अब्राहम से कि हमें तो कोई संतान हो नहीं रही, एक काम करो, मेरी जो दासी है उसे आप ले जाओ, शायद पुत्र संतान हो जाए। Praise the Lord. हालेलुया। Because God had promised Abraham that he will get a boy child. क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को वचन दिया था कि उसे पुत्र संतान होगी। Abraham waited, but nothing was happening in his life. अब्राहम इंतजार किए जा रहा था, इंतजार कर रहा था, पर उसके जीवन में कुछ हो नहीं रहा था। Blessings are not coming. उन्होंने देखा कि आशीष नहीं आ रही। Let me tell you one thing. देखिए मैं आपसे एक बात When कहता God हूँ, promises, He will surely do it. जब परमेश्वर आपको कोई वायदा कर देता है या वचन देता है तो वो निश्चित पूरा भी करता When है। God promises, wait upon the promise of the Lord. जब परमेश्वर आपको कोई वचन देता है तो उस समय का इंतजार आप करो। Praise the Lord. हालेलुया। But Sarah was very much eager. पर यहाँ पर हम देखते हैं सारा को बड़ी जल्दी मची थी। Some people are very much eager to achieve blessings very fast in their life. आज लोग भी इसी तरह से बड़े बड़े बेचैन हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं जल्दी से आशीष पाने के लिए। The famous phrase they use in their life. और इस समय एक बड़ी फेमस कहावत वो अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। ज्यावेळी देव करत नसतो ना, स्वतःच आपण करायचं असतं. उनका कहना ऐसा होता है कि जब परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है तो हमें भी कुछ तो करना चाहिए। आपण काहीतरी केले पाहिजे ना, असं थोडी ना होतंय. हाथ में समय है तो हमें भी उस समय का उपयोग कर कर कुछ तो जीवन में करना चाहिए। काहीतरी आपण खटपट केली पाहिजे. प्रभु देगा तब देगा, पर हमें भी तो कुछ हाथ पैर हिलाने होंगे। बरोबर आहे, हिलाने हो गे. केला खोटा ना या सारानी पण पाठवली हागारला. आपण पण बिन डोक्याचा काय सांगायचा तो तुम्हाला. बायको बोलली, परमिशन भेटली घ्या. सगळ्यात मोठी चूक. टिल टुडे द वर्ल्ड इज फेसिंग. और आज भी हम देखते हैं कि उस बातों से मुसीबत आज भी दुनिया में है। Praise the Lord. Hallelujah. And that's why Ishmael was born. और यही कारण है कि फिर इस्माइल का जन्म हुआ। And that's why again the conflict came in the family. और फिर हम देखते हैं कि परिवार के अंदर आपसी झगड़े होने And that's why लगे। Sarah again said, I don't want to see this Hagar's face again. और फिर सारा कह देती है कि मैं नहीं चाहती कि ये हजीरा जो है उसके बेटे इस्माइल के साथ हमारे ही घर में रहे। Praise the Lord. इसे बाहर निकालो। हाकल दो उसको. जिनी घरात घेतली तिने हाकलली. खतरनाक बायका आहे. People of God, listen to me very carefully. परमेश्वर के लोगों ध्यान से सुनो। And that's why this Ishmaelite, this family grew a lot. और हम Because God देखते blessed Ishmael also. हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर तो बड़ा दयालु है, उसने इस्माइल को अकेला नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसे भी आशीषित किया। और आगे जाकर जब हजीरा और इस्माइल वहां से दूर चले गए, उनका भी एक नया राष्ट्र बना, वो बढ़ते गए। Praise the Lord. Hallelujah. The Bible says God blessed Abraham and gave Isaac as a son to him. और फिर बाइबल में लिखा है कि हम जब 21 अध्याय पढ़ते हैं, Through Sarah. इसहाक के द्वारा उसे सारा के द्वारा इसहाक जन्मा, और इसहाक जब जन्मा तब उसने हजीरा और इस्माइल को अपने घर से निकाल फेंका। Praise the Lord. हालेलुया। Now Ishmael got two sons. Sorry, Isaac got two sons. इसहाक को हम देखते हैं कि इसहाक फिर बड़ा हुआ, उसकी शादी उसे 2 बेटे हुए। Jacob and Esau. हम देखते हैं एसाव और याकूब, And Jacob got 12 children. और याकूब को 12 बच्चे हुए। Praise the Lord. हालेलुया। This is all the genealogy given in the Bible. और ये जो सारे वंश का डिटेल जो है बाइबल में दिया हुआ है। सगळे फेरफार आहे त्याच्यात बरं का बायबल मध्ये, नीट वाचत जा. ठीक आहे, 7-12 तर आहेच, फेरफार पण आहेत. ठीक आहे. जे फेरफार वाचत नाहीत त्यांना वंशावळी समजत नाही, डोक्यावरनं जातं. फेरफार वाचत बायबल मध्ये दिलेले आहेत. नीट म्यूटेशन, वाचा. एंट्रीज, चेन डॉक्यूमेंट्स सब कुछ होता है ना, जैसे प्रॉपर्टी लेते हो तो वैसा ही बाइबल में भी दिया है। Praise the Lord. हालेलुया। त्याच्यावर त्या फेरफार मध्ये नवीन रेव्हलेशन आहे, नेक्स्ट टाइम सांगन. लिसन टू मी व्हेरी केअरफुली. ध्यान से सुनिए जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। So now Joseph was sold by his brother. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ को जो है उसी के भाइयों ने बेच दिया। To whom they sold? अब बेचा तो बेचा किसको और किसने खरीदा? They sold to the Ishmaelite tribes. यहाँ पर जो है यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को इस्माइली कबीलों के हाथों में बेच दिया। अब्राहमची चुकी. पण योसेफाच्या जीवनामध्ये ती चूक आशीर्वाद म्हणून आली. It is given in the book of Genesis chapter 13 and verse 1 to 10 if you read. The Ishmaelite tribe sold Joseph to Potiphar. और जब आप
उत्पत्ति की किताब में 39 अध्याय को पढ़ेंगे, आप वहाँ पे पाएंगे कि फिर इन इश्माइली कबीलों ने क्या किया कि वो ले गए यूसुफ को मिस्र देश में और वहाँ पर पोतीफर ने उसे खरीद लिया। Praise God. हालेलुया। One was in great trouble. अब एक बड़ी मुसीबत में है। Joseph was in great trouble. ये एक कौन जो ये यूसुफ है, ये बड़े मुसीबत में आ फंसा है, God's eyes was upon him. पर परमेश्वर की आंखें उस पर थी। God was having plan for him. परमेश्वर के पास उसके लिए योजना थी। Abraham's mistake. अब्राहम की एक समय की गलती, But Ishmaelite came to help Joseph as a destiny helper and sold Joseph to Potiphar. पर यहाँ पर जब उसके भाई उसकी जान लेने के पीछे पड़े थे, उसी समय इश्माइली कबीला वहाँ पर आया है एक डेस्टिनी हेल्पर के रूप में, एक सहायक के रूप में। In your life, God sends some people. आपके जीवन में भी परमेश्वर कई बार लोगों को भेजता है। Difficult situation, God sends some people. कई कठिन परिस्थितियां, हालात होती है जहाँ परमेश्वर लोगों को आपके जीवन में भेजता है। That time, don't say, Lord, I don't need anyone. उस वक्त आप गुरूर से भरकर ये मत कहो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। But welcome those people in your life. पर जब परमेश्वर किसी लोगों को भेजता है, वो संकेत देता है, उन लोगों का अपने जीवन में स्वागत करो। In that we make some mistakes also. उस बात में भी कई बार हम गलतियां कर देते But हैं। those mistakes, God later on will turn into a great blessings for you. देखिए कई बार लोग जीवन में आते हैं, हम स्वागत करते हैं, वहां पर गलतियां होती है, पर परमेश्वर आपकी उन गलतियों को आपके लिए आशीष में बदलेगा। It does not mean that गलती करते बैठो. इसका ये मतलब नहीं कि गलती करो, गलत लोगों से जुड़ो। Mistakes happen unknowingly. देखिए गलतियां ना जो है वो अनजाने में होती हैं। Praise God. हालेलुया। God also sees the heart, whether this mistake is done purposely or unknowingly it has happened. देखिए यहाँ पर परमेश्वर उस समय आपका दिल जांचता और परखता है, वो ये चेक करता है क्या सच्ची अनजाने में किया है या जानबूझकर गलती की है। Praise the Lord. हालेलुया। म्हणून पाप करत बसू नका. एकदा चोरी केली की आपण त्याला चूक म्हणतो, पण बार बार चोरी केली त्याला सगळ्यात गुन्हेगार म्हणतो. समजून घ्या फरक आहे ह्याच्यात. ओके. And that's why in the life of Joseph, this Ishmaelite tribe came as a destiny helper so that Joseph could go to Potiphar. और यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में इश्माइली कबीला जो है एक डेस्टिनी हेल्पर या सहायक के रूप में आया है, जिस वजह से वो मिस्र में पहुंचने वाला है। Now Joseph was a slave, अब यूसुफ दोबारा से वहां जाकर Difficult गुलामी बना, life. बड़ी कठिन जीवन था। a small boy, एक छोटा सा बालक था, very small boy, एक नन्हा बालक ही था वो not knowing the world. वो दुनियादारी नहीं जानता था, But God was there in his life. पर परमेश्वर उसके जीवन में था। His father has taught him how to be a fearful child of God. यहाँ पर याकूब ने उसे सिखाया था कि परमेश्वर का भय में कैसे रहना है, परमेश्वर के मार्ग में कैसे चलना है। One time was that Jacob was a thief. एक समय ऐसा था कि याकूब भी चोर बन गया He था। stole blessings from his elder brother. उसने अपने बड़े भाई की आशीषों को धोखे से चोरी कर But the लिया। day when he gave his life to the living God, पर जिस दिन याकूब ने अपना जीवन प्रभु को समर्पित he किया, repented उसने पश्चाताप किया and he did not committed the mistake again in his life. और उसने दोबारा वो गलती अपने जीवन में नहीं की। He taught Joseph not to steal. और यही कारण है हम देखते हैं कि याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को सिखाया कि चोरी नहीं करना, धोखा नहीं देना। Praise the Lord. Hallelujah. He taught Joseph to be honest. यहाँ पर याकूब ने यूसुफ को सिखाया ईमानदारी से जीवन जीना। Parents, you are having a great responsibility upon you. देखिए यहाँ जो माता पिता है उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। Teach your children only good things, not the bad things. आप अपने बच्चों को सिर्फ अच्छी और भली चीजें सिखाएं, कुछ बुरा बातें ना सिखाएं। When you teach your children good things, जब आप अपने बच्चों को अच्छी चीजें and सिखाते when they हैं walk in the fear of God, और वो बच्चा भी जब परमेश्वर के भय में चलता है, God will take care of your children. फिर परमेश्वर आपके उन बच्चों की परवाह करेगा, फिक्र करेगा। Today we are teaching something bad to our children. पर आज हम देखते हैं कि लोग माता पिता अपने बच्चों को बुरा भी सिखाते हैं साइड बाय साइड। काय बोलला तुझा चुलत भाऊ? काय बोलला? अरे असं बोलला का? 2 फटके मारून यायचे ना त्याला. हा? नुसता मार खाऊन येतो. मारायला पण शिक ना जरा. Praise the Lord. काय बोलली टीचर? अशी बोलली. अरे तू मग तसं बोलायचं ना. तो मित्र काय बोलला तुला? तसं? बरं. मग 2 शिवाय देऊन यायचे ना. थांब तुला शिवाय शिकवतो. Praise the Lord. Today what we are teaching to our children? आज माता पिता अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? Jacob was the biggest thief of his lifetime. देखिए यूसुफ याकूब जो है उसने अपने जीवन में की सबसे बड़ी चोरी, एक बड़ा धोखा दिया हुआ था। But he did not teach his children that. पर उसने अपने बच्चों को तो ये सब नहीं सिखाया था, He धोखा taught देना। good things to Joseph.
यहाँ पर हम देखते हैं याकूब ने यूसुफ को अच्छी बातें ही सिखाई And थी। that's why at the house of Potiphar, he was the most honest of all the slaves. इसीलिए जब यूसुफ पोतीफर के घर में पहुंचा, वो सबसे ईमानदार नौकरों में से था। Praise the Lord. हालेलुया। There also one problem happened. पर वहां पर भी एक बड़ी मुसीबत आ The पहुंची। wife of the Potiphar was having a bad eye on Joseph. पोतीफर की जो बीवी है, उसकी बड़ी गंदी नजर यूसुफ पर पड़ी। Praise the Lord. हालेलुया। But she was one of the destiny helpers for Joseph. पर एक तरह से वो बुरी औरत भी यूसुफ के जीवन में एक डेस्टिनी हेल्पर, मंजिल तक ले जाने वाली सहायक ठहरी। Sometimes people throw us in problems. कई बार लोग हमें जानबूझकर मुसीबत में ढकेलते It हैं, does not mean that we should curse them. पर इसका ये मतलब नहीं कि हम उन्हें श्राप देते बैठे They हैं। are the biggest destiny helpers so that you may get the biggest blessings in your life. वो कई बार हमारे सबसे बड़े सहायक होते जो हमारी मंजिल की ओर Into a jail. अब ऐसा हुआ कि पोतीफर के घर में से वो सीधा जेल में पहुंच गया। Praise the Lord. हालेलुया। Sometimes in our life, problems do come. कई बार हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, But God sends some destiny helpers so that we may get blessed. पर परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ही सहायकों को भेजता है ताकि हम आशीषित हो पाएं। Praise the Lord. Hallelujah. If Joseph's brothers would have not sold Joseph to the Ishmaelites, अगर यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेचा ही नहीं होता इश्माइली कबीलों के हाथों, then this Ishmael tribe would have not sold Joseph to Potiphar. तो ये इश्माइली कबीलों का काम धंधा था, तो उन्होंने उस यूसुफ को मिस्र में पोतीफर के पास बेच भी नहीं पाते। If Potiphar's wife was not having a bad intention for Joseph, अगर यहाँ पर पोतीफर की पत्नी की बुरी नजर ही ना पड़ती यूसुफ के then he ऊपर, would have not went into jail. तो वो जेल में ना जा पहुंचता। And if in the jail, if he would have not met the friends who were the butler and the baker of the king, अगर जब यूसुफ जेल में था, वहां पर यूसुफ राजा के प्यालबदार और वो जो खिलाने और पिलाने वालों से नहीं मिलता, then he would have not met Pharaoh also. तो उसके बाद आगे जाकर वो फिरौन से भी ना मिल पाता। Each and every situation in the life of Joseph, each and every problem was just pushing Joseph to the destiny where God wanted Joseph to be there. हम यहाँ देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में जो भी हालात, परिस्थितियां, कठिनाइयां, मुसीबतें आई हैं, वो यूसुफ को परमेश्वर ने ठहराई हुई मंजिल की ओर ढकेल रही थी। Praise the Lord. हालेलुया। Because God had showed one dream to Joseph. क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले यूसुफ को ही एक स्वप्न दिखाया What था। was that dream? वो स्वप्न क्या था? 12 sheaves of wheat are bowing in front of his sheep. कि So 11. उसने देखा कि 11 अनाज के पूले जो है उसके पूले के सामने झुक रहे हैं। The moon and the 11 stars are bowing in front of his star. उसने देखा कि चांद, सितारे, ग्रह सब उसके तारे जो है उसके सामने झुककर नमन कर रहे This हैं। was the dream showed by the Lord to Joseph. ये वाला स्वप्न जो है परमेश्वर ने यूसुफ को दिखाया था। But to reach that destination, what was the dream meaning? That Joseph will become the greatest of all. पर उस स्वप्न का अर्थ क्या था कि यूसुफ जो है उसके पूरे फैमिली में सबसे ऊंचे पद पर होने वाला है। Praise the Lord. हालेलुया। Many times we see great visions in our life. कई बार हम भी हमारे जीवन में बड़े विजन, दर्शन देखते हैं, स्वप्न देखते You हैं। might have also seen great visions in your life. आपने भी आपके जीवन में बड़े दर्शन को देखा होगा, विजन देखा होगा। काय सांगू पास्टर, मी एका मीटिंग मध्ये लाखो लोकांना प्रीचिंग करत आहे. असं स्वप्नात पाहिलं, मी विजन पाहिलं पास्टर, मी हे विजन पाहिलं, मी ते विजन पाहिलं, मी टेलिव्हिजन पाहिला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया। टेलिव्हिजन पाहून काही होणार नाही। टेलिव्हिजन मध्ये भलतंच बघतात लोक आजकाल. प्रेज गॉड. हालेलुया। Listen to me very carefully. ध्यान से सुनो। God shows the vision, but it doesn't show the way how we are going to achieve that vision. देखिए, जब आप उत्पत्ति 37 पढ़ोगे तो यूसुफ को जो स्वप्न आया है, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने स्वप्न दिखाया है कि क्या होने वाला है, पर किस प्रोसेस से गुजरना है, किस रास्तों से या कठिनाइयों से गुजरना है, वो नहीं दिखाया। You are going through that path आज आप भी उन्हीं कठिन रास्तों से गुजर रहे हैं। to go toward the perfect destination where God wants you to be. देखिए, आप उन रास्तों से, कठिनाइयों से गुजर रहे हैं और उस
मंजिल की ओर जा रहे हैं जहां प्रभु चाहता है कि आप वहां पहुंचे। Joseph saw that vision, यूसुफ ने भी वो दर्शन या स्वप्न देखा and the meaning of that vision that he will become the prime minister of Egypt. और उस स्वप्न का अर्थ ये था कि यूसुफ जो है वो आने वाले समय में मिस्र का प्रधानमंत्री बनने वाला है। But in that process, he went through lots of difficult situations. पर ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है या जो ये सफर है, इसमें वो बड़ी कठिनाइयों से, मुसीबतों से गुजरा। And there were many destiny helpers for Joseph. और इस दौरान इस सफर में यूसुफ के जीवन में कई सारे सहायक या डेस्टिनी हेल्पर्स आए। One was the situation, एक थी परिस्थितियां and the other were the people. और कुछ थे बाकी के लोग। Even in your life, it is happening the same. आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ होता है, Conditions, situations, and the people. परिस्थितियां, हालात और कुछ लोग। But give thanks to the Lord. पर चाहे कुछ भी होता रहे, आप परमेश्वर को धन्यवाद In देते this रहे। whole span of life, Joseph never kept names to God. देखिए यूसुफ जब मुसीबत में गिरा, वहां से लेकर जब तक वो गुलामी में रहा, मुसीबत में रहा, जेल में रहा, उसने परमेश्वर को कहीं भी नाम नहीं रखा। Praise the Lord. हालेलुया। Many people say, बहुत से लोग कहते हैं Pastor, माझा नवरा लई दारू पितो. Pastor, मी लई गरीबीत चालले pastor. Pastor, माझं असं, माझं तसं. सगळ्या परिस्थितीमध्ये एकच वाद करा, तो म्हणजे धन्यवाद. कुणाला? येशूला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया। आपण सगळ्या परिस्थितीमध्ये लोकांबरोबर वाद घालतो, पण धन्य ते लोक जे देवाला धन्यवाद देतात, तोच एक वाद सगळ्यात चांगला वाद आहे. आमेन। प्रेज गॉड. हालेलुया। गिव थँक्स टू द लॉर्ड इन एवरी सिचुएशन. इसीलिए मैं आपसे दोबारा कहता हूँ, चाहे कैसे भी हालात क्यों न हो, आप परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। लुक टुवर्ड्स द लॉर्ड as if you are walking in the plan of God. आप परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि आप परमेश्वर की योजना में चल रहे हैं। Praise God. हालेलुया। Again I'm repeating. Look towards the Lord as if you are walking in the Lord's plan. आप परमेश्वर की ओर ही अपनी नजर लगाएं, मानो ऐसा कि सोचो। ऐसा सोचो कि आप परमेश्वर की योजना में चल ऐसा रहे हो। मान के चलो, और ऐसा ही है, आप परमेश्वर की योजना में चल रहे हैं. And in this situation, और इन परिस्थितियों में poverty is there, गरीबी, sickness is there, बीमारी होती है, weakness is there, कमजोरियां आती हैं, lust is there, वासना होती है, sins are there. पाप होते हैं। But God sends some people in our life. पर परमेश्वर हमारे जीवन में कोई लोगों को भेजता या जोड़ता जाता But है। one thing is there. पर एक बात ये है, God will not allow us to die in this situation. आमेन, परमेश्वर हमें उस मुसीबत में मरने नहीं देगा। God will not allow you to be in this situation forever. और परमेश्वर आपको हमेशा के लिए उस परिस्थिति में रहने भी नहीं देगा। Praise the Lord. Hallelujah. God will not allow you to live a beggar's life, और because परमेश्वर when you are with God. और परमेश्वर आपको एक भिखारी सा जीवन नहीं जीने देगा, क्योंकि आप प्रभु के साथ हो। It has happened in my life. ये मेरे जीवन में It हुआ will है, happen in your life. आपके जीवन में भी But होगा। how you take this situation, it is in your hand. पर इन परिस्थितियों को आप किस तरह से देखते हो या लेते हो, ये बड़े मायने रखता है। Praise the Lord. हालेलुया। Joseph became the prime minister of Egypt. बाद में हम जाकर देखते हैं कि यूसुफ जो है मिस्र का प्रधानमंत्री बना। But when he looked in his past, he But- came to know how the plan of the Lord was working in his life. पर जब उसने अतीत में मुड़कर देखा तो उसने पाया कि परमेश्वर की योजना किस तरह से उसके जीवन में काम कर रही थी। People of God, परमेश्वर के लोगों, 2009, I gave my true life to Jesus Christ. 2009 में मैंने दोबारा से होश में आकर प्रभु को जीवन समर्पित किया। Before that, I lived a prodigal son's life. और 2009 से पहले, मतलब 2000 से लेके 2009, इन 9 साल में मैं उड़ाऊ पुत्र की तरह जीवन जिया। Praise God. हालेलुया। Knowing Jesus, but I took Jesus very lightly, casually. मैं प्रभु को जानता था, यीशु को जानता था, पर मैंने अपने जीवन को और प्रभु को बड़े हल्के में लिया। But when I gave my life to Jesus Christ, पर जब मैंने दोबारा से मेरा जीवन प्रभु को समर्पित किया, today I am at my blessings place where God wanted that I should be there. आज मैं उन आशीषों की जगह में हूँ जहाँ मेरा प्रभु चाहता था कि मैं रहूँ। And God has sent some people in my life. और इस सफर में, इस दौर में परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ लोगों को भेजा। They are the destiny helpers from the Lord sent for me so that I can achieve my greatest blessings. वो परमेश्वर द्वारा भेजे गए हुए डेस्टिनी हेल्पर्स यानी सहायक थे, जो मुझे मंजिल तक ले जाने वाले, जो परमेश्वर ने मेरे लिए निश्चित कर रखी थी। Praise the Lord. Hallelujah. Even in your life, people are there. आपके भी जीवन में ऐसे कई लोग हैं, Pray for them. आप उनके लिए सबसे पहले प्रार्थना करो, Don't curse them. उन्हें नाम ना रखो।
They are the people pushing you towards the blessings. फिर वो शायद लोग अच्छे भी होंगे या बुरे भी होंगे, पर वो लोग आपको आपकी मंजिल की ओर ढकेल रहे We हैं। people curse people. पर मनुष्य क्या करता है कि वो उस दूसरे को, सामने वालों को सिर्फ श्राप देता रहता है। Praise the Lord. हालेलुया। एक म्हण आहे, निंदकाचे घर असावे शेजारी. Praise the Lord. तो जर निंदक जर नसला ना तर आपण कधी कामच करणार नाही. प्रगति होत नहीं। As I told you that story, that person was just taking the notes, keeping in the pockets, not looking up only. जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि वो मजदूर जो है उसके पास जो नोट गिर रहे थे वो सिर्फ उठा रहा था, अपने जेब में भर रहा था। वरतून दगड पडला ना, सुत्ता सारखा सरळ. पर जब उसके ऊपर वो मुसीबत, वो पत्थर आई, तब उसने ऊपर अपनी नजर लगाई। Praise the Lord. हालेलुया। Blessings are good, but sometimes problems are also good for us, so देखिए, that we may go towards the living God. आशीषें हमेशा अच्छी ही होती है, पर कई बार जब कोई संकट आता है वो भी हमारे जीवन के लिए अच्छा और भलाई होता है, हम क्योंकि परमेश्वर के और नजदीक जाते But हैं। let me tell you one thing. पर देखिए आपसे एक बात कहता हूँ, You might be praying then why these problems are not coming to an end very soon, because I want to go, I'm eager to go towards that blessings. देखिए कई बार आप ये सोचते होंगे अरे मुसीबत आई तो है पर जल्दी खत्म क्यों नहीं हो रही, मैं तो उन आशीषों के पास पहुंचना चाहता हूँ। Praise the Lord. हालेलुया। This thing I will teach you next Sunday. ये वाली बात जो है ना कि आशीष तो है, आशीष में जाना है, ये मालूम है, पर ये मुसीबत जल्दी क्यों नहीं खत्म हो रही, मैं अगले हफ्ते आपको And बताऊंगा। God will surely bless और you. परमेश्वर निश्चित आपको आशीषित करेगा। Can we give a great clap to that living एक God? जोरदार ताली हम परमेश्वर के लिए बजाएंगे। In your life, some people are there to bless you. आपके जीवन में कुछ लोग हैं आपको आशीष देने के लिए। काट्यासारखे टोचत असतील, खूप दुःख होतं. आपण म्हणतो हा का माझ्या जीवनात आला, हा जर नसता आला तर बरं झालं असतं. पण तो आलाय याचं कारण हे की तुम्ही अभिषिक्त व्हावं, तुम्ही देवाच्या जवळ जावं आणि परमेश्वरने तुम्हाला त्याच्या योजनेनुसार आशीर्वादित करा. आमेन। God bless you all.